दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुसुम शर्मा। आज पहुंचे हैं ग्राम पंचायत अमृतपुर कला में। घरौंडा विधानसभा का ये गांव है और आप जानते हैं सरपंचों को बने हुए लगभग 4 साल का कार्यकाल पूरा होने को है। ऐसे में इन 4 सालों में सरपंचों ने अपने गांव को कितना डेवलप किया है, क्योंकि पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार का कहना है कि अब शहरों की तर्ज पे भी गांव में सेक्टर्स बनाए जाएंगे। सेक्टरों की तरह गांव भी अब चमकेगा, चाहे वो स्वच्छ मिशन भारत अभियान के तहत गांव में सफाई व्यवस्था हो या फिर महारा गांव जगमग योजना के तहत गांव में तिरंगा लाइटें लगवाने के लिए कोई प्रस्ताव हो। तो हमारे साथ सरपंच सरपंच प्रतिनिधि हो ना, आज सरपंच प्रतिनिधि देवेंद्र राणा जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि अपने गांव को उन्होंने कितना डेवलप किया है। सरपंच प्रतिनिधि देवेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपके हमारे गांव में आने में स्वागत है जी। जी, तो हाँ जी, कितना आबादी का क्षेत्र है? सबसे पहले आप ये बताइए अपना गाँव। ये हमारे गांव जी 4200 जनसंख्या है जी। 4200 की। तो अपने गाँव को कितना डेवलप आप करवा चुके हैं? चाहे शिक्षा के क्षेत्र से बात करते हैं। ये 8वीं लग का स्कूल था, वो 12वीं लग का बन चुका है जी। जी, और वहाँ कमरे की व्यवस्था भी हो गई है। अब ई लाइब्रेरी भी बनी है जी, अभी बनने लग रही है। लैट्रिन बाथरूम है और 3 किलो ग्राउंड है जी वहाँ से जी। शिक्षा। तो क्या अपने गाँव के विद्यार्थियों के लिए आपने ई-लाइब्रेरी का भी अपने गाँव में प्रबंध करवाया है? हाँ, गांव में भी हो गया जी। नहीं। लाइब्रेरी है। हाँ, तो कितने बच्चे अभी तक उस लाइब्रेरी का लाभ ले रहे हैं? बस अभी शुरू करे है जी वो। जी, सामान भी आ गया, बस उसमें कंप्यूटर नहीं आया अभी, बाकी सारा सामान है। जी। तो बच्चों को खेलों की ओर अग्रेसिव करें, तो क्या अपने गाँव में कोई इंडोर जिम, ओपन जिम या फिर खेल स्टेडियम कोई या कोई नर्सरी पार्क्स करवाई है बच्चों के लिए आपने? करीब इंडोर जिम का सामान आया था, उल्टा चले गया हमारा किसी कारण। कारण क्या रहा? उसकी बिल्डिंग नहीं पुल हुई गांव में, जी, पंचायती जगह कम थी। वैसे बच्चों को खेल का सामान कई बार दवा चुके हैं, क्रिकेट का भी, इसका कबड्डी की वर्दी टिकट, नेट, ये काफी बच्चों को दवा दिया जी कई बार। तो इस समय खेलों की ओर जो बच्चे जैसे खिलाड़ी बनते हैं, अपने भारत का, अपने गाँव का, अपने कस्बे का नाम रोशन करते हैं, तो खेलों के लिए उनका जो रुझान बढ़े, तो उसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? बस उन तो बच्चों से बच्चे खेल रहे उन तो सामान दुआ था, जी। भाई जैसे उन पे सामान लेने के लिए नहीं होता। और तो गांव में वहाँ, तैयारियाँ किस तरह फिर वो करते गांव में हैं? वहाँ जो स्कूल है वहाँ स्टेडियम बनवा रखा है वो, जी। उसमें साफ सुथरा करवा दे रहे हैं, सफरा करवा दे, तो बच्चे खेल दे रहे हैं जी, और क्या करना। देवेंद्र जी, एक सबसे बड़ी बात है कि आजकल कहते हैं कि शिक्षा का स्तर अब तो सरकार भी कहती है कि गली और नालियों से ऊपर उठकर जो विकास कार्य है शिक्षा के क्षेत्र में खिलाड़ियों बच्चों को खेलों के और अग्रसर करने के लिए जो है ध्यान देना चाहिए। अब सबसे ज़्यादा गाँव में एक समस्या यही रहती है कि अगर बात करें बरसात के समय की, तो जल भराव जैसी समस्या का सामना कई बार ग्रामीणों को करना पड़ता है। क्या आपके गाँव में भी ऐसी कोई समस्या है, जल भराव जैसी? नहीं, जो ज्यादा बारिश हो जाए तब थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, वो भी थोड़े बहुत दिन का आता है। पानी की निकासी का वैसे विशेष प्रबंध है। ठीक है जी, वो तो गाँव में चौपालों की अगर बात कर ले, चाहे वो एससी चौपाल हो, बीसी चौपाल हो, जर्नल हो या फिर कोई भी चौपाल हो, आपने कितना उनको रेनोवेशन कराया है या नवीनीकरण कराया है? क्या कुछ करवाया है उन्हें? एक चौपाड़ तो अभी बनी है जी, बीसी जी, चौपाड़, जो भी समाज की। जी, और दो दो चौपाड़, सैनी चौपाड़ और पाल चौपाड़ बनी हुई, उनमें पेंट कराया है, फिटिंग फाटिंग पंखे लवाए हैं, और ऊपर सीलिंग कराई है। और ईवे की जो हरिजन चौपाड़ है वो अब कंडम हो चुकी है, वो दोबारा बनानी है। जी। हाँ। तो प्रॉपर ग्रांटें आपको मिलती रहती है सरपंच जी? हाँ, ग्रांट तो मिली, अब कम्युनिटी सेंटर के आए हैं, 1 करोड़ 75 लाख आए हैं। जी, और स्पीकर साहब उद्घाटन भी करके गए हैं। और 32-35 लाख रुपए पशु हॉस्पिटल के आए हैं, उनके भी काम शुरू हो गए। जी। तो अगर बात कर लें अपने गाँव को नशा मुक्त करने के लिए, युवाओं के लिए आप क्या कुछ काम कर रहे हैं अपने गाँव में? क्या समय-समय पर कोई ऐसा अभियान चलाते हैं या बाहर से टीम आते हैं या आप अपने युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं गाँव की? देखो जी, हम तो कोशिश कर रहे हैं अभी गाँव में बिका नहीं, जी, टीम बना रखी है, जो कोई बेचा उसने रोका है, कुछ पकड़वाए भी हैं। और कोशिश है बस यही है, भाई जो से लग गया पीना करना वे ना हुआ शुरू, जी। उसके ऊपर कई बार
वो भी किराया है। महिलाओं इस को वजह किस तरह से सरपंच जी आप जागरूक करते हैं? बात करें जैसे महिला चौपाल है आजकल, उनमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए महिला हैं। चौपाल के लिए जगह दे दी अब सरकार, स्पीकर साहब ने कहा अभी ग्रांट मिल जाएगा, जी, ठीक है। और ये ग्रुप वालों सेल्फ वालों की मीटिंगों में उनको जगह दे रखी है। और पिक्चर में तो सामान दुआया था, एक तो ये वाटर कूल दुआया था, पीढ़े दुआए थे, माइक सिस्टम दुआया था, कीर्तन का सामान दुआया था। योजनाओं की अगर बात करें सरकार ने गाँव-गाँव में हमारा जगमग योजना के तहत तिरंगा लाइटें जो है वो लगवाई हैं। क्या आपके गाँव में भी ऐसी कोई योजना पहुँची है? वो पहले गांव सरकार ने जो स्कीम काटी है ना, जिस गांव की जनसंख्या 10,000 है जी। उनमें लगेंगी। अभी उन्हीं में लगन लग रही है, फिर उससे बाद कम में, फिर उससे कम में। तो फिर आपने अपने गाँव में स्ट्रीट लाइट का प्रबंध किया है? हाँ, लाइट लगवाई है जी। जी। फिरनी की अगर बात करें जोड़ों की खुदाई की या उनके आस-पास जो पक्का कराने का काम है, वो अभी तक किया है आपने? जोड़ सारा हमारा 8 किले का जोड़ था, सारा दबे है, उसका कब्जा कराया। उसमें तो 1 डेढ़ किले करीब खुद गया, कुछ अब खुदेगा, जी, ठीक है, उसकी सफाई चलेगी जी। जी। तो सरपंच साहब जिस समय आप अपने गाँव के विकास कार्यों के लिए अपने पंचों से बातचीत करते हैं, उनके साथ बैठक करते हैं या गाँव वालों के सामने कोई बात रखते हैं, तो कैसा उनका सहयोग रहता है विकास कार्यों को लेकर जब आप कोई बात रखते हैं? देखो ग्राम सभा हुआ जी, जी, गांव के सारों का साथ है, ऐसा कोई गांव में नहीं। तो ये चाहते हैं गांव के लोग तो भी गांव में काम हो, भाई सारे काम होने चाहिए अच्छे। जी। स्कूल के तो उसके तो वेंकट हॉल बनेगा, तो गांव वालों को तो कोई विरोध नहीं है जी। जी। तो बात कर लें हमारा ये जो स्वच्छ मिशन भारत अभियान चला हुआ है, तो इसके तहत क्या अपने गाँव में कूड़ा उठान के लिए आपने कोई ट्रैक्टर ट्रॉली का भी प्रबंध किया है जगह घर-घर से जो कूड़ा देखो हमने मांग रखी है जी, सरकार पे भी ट्रैक्टर ट्रॉली चाहिए, अभी लग मिला नहीं तो शायद। कैसे आप फिर प्रबंध करते हैं बस गाँव ये में? रिक्शा है जी, जी, रिक्शा स्वीपर से। होगा। अभी तो रिक्शा से कर रहे हैं, वैसे ट्रैक्टर की जरूरत ज्यादा है। तो कोई डिमांड ऐसी है जो आप अभी हाल-फिलहाल विधायक से करना चाहते हैं? बस इसके कबाड़े के लिए ट्रैक्टर की सबसे जरूरी है। तो दोस्तों ये हमारे साथ जुड़े हुए थे ग्राम पंचायत अमृतपुर कला से सरपंच प्रतिनिधि देवेंद्र राणा जी। इन्होंने कहा है कि इनके गाँव में स्वच्छ मिशन भारत के तहत जो है एक ट्रैक्टर ट्रॉली दी जाए और अगर वो मिलेगी तो कहीं न कहीं स्वच्छ और गाँव बनेगा, स्वस्थ रहेगा क्योंकि जब कूड़ा नहीं होगा, करकट नहीं, गंदगी नहीं होगी तो साफ और स्वच्छता के अभियान के तहत जो गाँव भी डेवलप कहीं न कहीं होगा और इनकी माँग को विधायक हरविंदर कल्याण व चीफ चीफ जो कि अब चीफ व्हिप बन चुके हैं, तो उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पल-पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल केपीएल इंडिया न्यूज़ को फ़ॉलो भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।